अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है। एक मंसूबे पर बड़ी तेजी से मगर बड़ी खामोशी से काम जारी है। ये मंसूबा मुल्क में इमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल से मुतालिक है। इसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर इक्तदार में आज का दिन इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केसेस की समाअत आज होने जा रही है। इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती को चैलेंज करने की शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। टेरियन जेड वाइट केस से मुतालिक इमरान खान के अगेंस्ट जो केस है 1 साल के बाद खुला है, उसकी समाअत आज होने जा रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस शायर अहमद फरहाद से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसके ऊपर आज समाअत करने जा रहे हैं। उसके अलावा साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में आज समाअत होने जा रही है। और ये मामला भी अब हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है, यानी साइफर केस का मामला भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। ये अपीलें भी अपने हतमी मराहिल में, और जाहिर है दो ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। साइफर का केस है और इद्दत में निकाह का केस है। 190 मिलियन पाउंड केस हो या तोशा खाना केस हो, उसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है, सजाएं मुअत्तल हैं। ट्रायल 190 मिलियन पाउंड केस का जरूर अडियाला जेल में जारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला जुडिशरी की सूरत हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक तबले जंग बजाया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ की समाअत इस्टेब्लिशमेंट को बहुत चुभी है, या यूं कहिए कि एक चुटकी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भरी है उसकी दर्द बहुत दूर तक और बहुत देर तक महसूस की जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 बजे सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है और रिकॉर्ड भी मंगवाया है। जवाब तलबी की है कि बताइए कि एक शहरी को किस तरह उठाया गया और अभी तक जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं वो उसकी बाजियाबी के लिए कुछ क्यों नहीं कर सके। हत्ता कि ये भी कह दिया गया कि बस ये पूछ कर बताइए कि क्या उनको बाजोड़ सेफ हाउस में रखा हुआ है या कश्मीर सेफ कस्टडी या सेफ हाउस के अंदर रखा गया है। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला की अदालत तलबी पर हुकूमत खुश नहीं है। ये तनाजुर तो यही है कि हुकूमत खुश नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। और लाइकली जब सेक्टर कमांडर की बात हुई, डीजी आईएसआई की बात हुई, और जाहिर है जहां से उठाया गया है अहमद फरहाद को, शायर को, या लापता जहां से वो हुए हैं ये कह लीजिए, तो वो किस सेक्टर कमांडर का एरिया है। फिर तासुर ये है कि एक सेक्टर कमांडर पे हर्फ आया है तो मुल्क के वजीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। अगर उनसे बड़े अफसर के ऊपर कोई उंगली उठती और बहुत बड़े अफसर के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह पर उंगली उठती, तो फिर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। और तकलीफ इस बात की है कि जजेस की जानिब से इदारों के खिलाफ रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। यह फौजी अफसरान को अदालत में क्यों तलब किया जा रहा है। लेकिन अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की इदारों में मुदाखलत को ख़त्म करना है तो उसके लिए तो ऑल ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस शुड बी ऑन द सेम पेज, या स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑन द सेम पेज। और इस हवाले से इस तासुर को ज़ाहिल करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी अमल दखल सियासत के अंदर या इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बीड़ा उठाया है, लगता यह है कि यह मामला अब यहाँ पर रुकने या थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो मैसेजिंग जारी है उस पर जवाब एक ही मिल रहा है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। अब इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की इस लड़ाई के माबैन हुकूमत कूद रही है। आजम नज़ीर तारड़ कूदे हैं, वफाकी वजीर इत्तलात बात कर रहे हैं, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दीगर जो जोमा है, इवन ट्विटर हैंडल्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त जजेस के खिलाफ तनकीद, मतलब जजेस जो है उनको भी हदफ तनकीद बनाती थी वो, और वो इसलिए बनाती थी कि जजेस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फैसले कर रहे हैं। और आज हदफ तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जजेस को इसलिए बना रही है कि जजेस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो समझ नहीं आती है कि वोट को इज्जत दो या फिर बूट को इज्जत दो। इस मखमसे में, इस कंफ्यूजन का शिकार होकर इसी रोज़ो शब में उलझ कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ रह गए हैं। और मैंने आपको ये खबर दी थी कि एज फार एज नवाज शरीफ इज कंसर्न, तो वो उनसे इस्टेब्लिशमेंट को भी ये गिला है
ये शिकवा है, ये शिकायत है, और वो ये है कि उनका अपना नैरेटिव तो है कोई नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट को खुद इमरान खान को काउंटर करने के लिए मैदान में कूदना पड़ रहा है। अब एक तरफ तो पॉलिटिकल कियोस है, फस है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इस्लामाबाद के अंदर भी जो 3 इंपॉर्टेंट हलके हैं, उससे बारे में भी ये तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हलके दोबारा से सिक्योर करने जा रही है। यानी एक डेंट नून लीग को पड़ेगा, लेकिन दर्द इस्टेब्लिशमेंट महसूस करेगी। और इस्टेब्लिशमेंट या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का फोकस SIFC है। वो चाहते हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आए, तभी इदारे की साख बहाल हो सकती है, तभी हुकूमत ये समझती है कि उसकी साख बहाल हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। मोहम्मद बिन सलमान से मुताल्लिक जो खबर 19 मई को पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक थी, वो डिले हुई। हत्ता कि आज मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरा जापान भी मुलतवी कर दिया, और उसकी बहुत बड़ी वजह सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत बताई जा रही है। उनकी सेहत ठीक नहीं है, बड़ी क्रिटिकल हालत है, और जो सऊदी वज़ीर आज़म हैं, MBS हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जानिब से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की गई है, और उनका दौरा जापान भी मुलतवी हो गया है। अब पाकिस्तान पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, जल्द पहुंचते हैं या बदेर पहुंचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम IMF का भी है। IMF को ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उसको 22 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। 12 अरब डॉलर के रोल ओवर्स भी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो कयाम है, वो मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल से जुड़ा हुआ है, और मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल को लेके वो ये समझते हैं कि ना तो हुकूमत ठीक काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और ना ही मुल्क की पॉलिटिकल मैटर्स को संभालने के लिए, सुलझाने के लिए हुकूमत कोई रोल प्ले कर रही है, बल्कि मजीद बदनामी का बायस बन रही है। एक माशी इमरजेंसी लगाने का प्लान बन रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की इस लड़ाई में हुकूमत को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो उनके खैर खां हैं, वो दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन नून लीग ने क्योंकि ठान ली है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कूदना है, तो नून लीग अब अपने लिए एक गड़ा खोद रही है, जिसमें आगे खड्डा और पीछे खाई है। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट अब इसलिए भी तैयार है कि किसी भी वक्त इस इनस्टेबल गैर मुस्तहकम किस्म के तख्ते को खींचा जा सकता है, और उसके बाद मुल्क में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। ऑलरेडी कुछ लोग ये समझते हैं कि सिविलियन मार्शल लॉ तो है, लेकिन मुल्क में अब एक इमरजेंसी के हवाले से एक जो वेव है वो चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, शहर इक़्तिदार में सरगोशियाँ भी हो रही हैं। एंड लेट्स सी कि ये मामला अब किस करवट बैठता है, क्योंकि ऐसा प्लान पहले भी था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर एक हाइब्रिड प्लस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, अब वो भी काम नहीं कर रहा। तो प्रैक्टिकली क्या मुल्क में इमरजेंसी लगा के मामलात को बराह रास्त अपने कंट्रोल में लेके फौज इस कट्टे को जो खुला है वो बांध सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करना, जुडिशरी का, इनफैक्ट बहुत सारे जजेस का मामलात को, आउट ऑफ कंट्रोल मामलात को संभालना, इस वक्त शायद ये मुक्तदरा ये समझती है, या मुक्तदर हल्के समझते हैं कि बराह रास्त अगर नहीं करेंगे तो कोई उनको करके नहीं देगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।